हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम सीखेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 और उसका नाम है बच्चों स्केलर एंड वेक्टर। तो बच्चों आइए डिस्कस करते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्या होता है। तो बच्चों आपको पता है कि हम आज सीखेंगे स्केलर एंड वेक्टर। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है बच्चों, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों देखिए, स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसके पास बच्चों क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। फर्स्ट पॉइंट बच्चों नोट डाउन करें। स्केलर क्वांटिटी हम उसको कहते हैं जिसके पास बच्चों क्या हो, मैग्नीट्यूड हो। क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड हो। अच्छा, मैग्नीट्यूड का मतलब है कि कोई नंबर हो। तो बच्चों ये देखें, मतलब ये जो 5 है और उसके साथ बच्चों ये क्या है बच्चों, क्वांटिटीज है। मैंने बताया था क्वांटिटीज मतलब क्या होगा बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी मतलब यूनिट और नंबर होगा। और ये नंबर भी है और ये फिजिकल क्वांटिटी मतलब यूनिट भी है। तो बच्चों स्केलर क्वांटिटीज हम उसको कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड हो। क्या बच्चों, मैग्नीट्यूड हो। बच्चों वेक्टर क्वांटिटीज किसको कहेंगे, उसके पास भी बच्चों क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। तो बच्चों हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटीज के पास भी बच्चों क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड होता है। बच्चों मैग्नीट्यूड को हम उसको कहते हैं मतलब कोई भी नंबर। मैग्नीट्यूड मतलब बच्चों कोई भी नंबर। सही है बच्चों, मैग्नीट्यूड की मीनिंग ये है कि बस कोई भी नंबर हो। स्केलर क्वांटिटीज के पास भी नंबर होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के पास भी नंबर होता है बच्चों। सही है। अब देखें बच्चों, जो स्केलर क्वांटिटीज होती है उसमें जो एडिशन होती है ना, हम जो स्केलर्स को ऐड करते हैं, सिंपल एडिशन करते हैं। मतलब अगर मैं ऐड करूँ 2 kg प्लस 2 kg इक्वल टू 4 kg, मतलब ये सिंपल एडिशन है। मतलब तो बच्चों देखें आप यहाँ पे स्केलर क्वांटिटीज में जो एडिशन होती है उसमें एडिशन होती है सिंपल एडिशन। क्या बच्चों, इसमें जो एडिशन होती है सिंपल एडिशन होती है। मतलब कि हम कहें हमारे यह है 5 kg, तो जब ऐड करेंगे 5 kg तो बच्चों आंसर क्या आएगा, 10 kg। तो बच्चों ये है स्केलर क्वांटिटीज में जो एडिशन होती है बच्चों, वो सिंपल एडिशन होती है जिसको हम अर्थमेटिक एडिशन भी कहते हैं बच्चों। सही है। अगर हम वेक्टर को बच्चों ऐड करेंगे ना तो उसमें सिंपल एडिशन नहीं होती। मतलब कि हम ऐड करें 3 + 4 = 7 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। ये कैसे बच्चों, आइए इसको डिस्कस करते हैं। बच्चों मान लो कि एक बंदा है जिसका नाम है बबलू। बच्चों वो 4 मीटर चल रहा है ईस्ट की तरफ। सही है बच्चों। फिर वो क्या कर रहा है बच्चों, फिर और वो चल रहा है 3 मीटर ईस्ट की तरफ। ये 4 मीटर चला ईस्ट की तरफ, फिर से वो चला 3 मीटर चला ईस्ट की तरफ। अगर मैं आपसे पूछूं तो बच्चों इसका मुझे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो आप कहेंगे सर इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या बच्चों, हाँ इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, आप कहेंगे सर ये 4 + 3 इक्वल टू बच्चों कितना होगा, 7। तो 7 आ रहा है। अच्छा, तो बच्चों देखें, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो सेम बनता है कौन, बबलू, वो बच्चों 4 मीटर चला ईस्ट को। सही है बच्चों, 4 मीटर चला ईस्ट को, फिर वो वापसी आया 3 मीटर वेस्ट की तरफ। सही है बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं तो मुझे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इसका डिस्प्लेसमेंट बताएं, तो बच्चों कितना होगा आपको पता है, वो होगा 1 मीटर। बच्चों तो कैसे देखें, जैसे कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे ना हम, बच्चों ये 4 ये 3, तो बच्चों आंसर क्या आएगा हमारा, 1 मीटर। हाँ पता है डिस्प्लेसमेंट में हम माइनस करते हैं, लेकिन हम तो बच्चों फिलहाल एडिशन ही कर रहे हैं ना, रिजल्ट निकाल रहे हैं, मतलब रिजल्ट निकाल रहे हैं, इस वजह से ऐड कर रहे हैं। बच्चों देखें 4 + 3 7 भी आ रहा है, 4 + 3 1 मीटर भी आ रहा है। आइए तो बच्चों देखें
अगर मैं आपको बोलूँ कि ये जो बबलू है वो 4 मीटर, क्या बच्चों वो 4 मीटर चला ईस्ट की तरफ, सही है बच्चों। फिर से वो चला बच्चों क्या 3 मीटर नॉर्थ की तरफ, सही बच्चों। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे ये इस इनिशियल पॉइंट से इस फाइनल पॉइंट तक मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है, तो बच्चों आप सबको पता है ये बच्चों कौन सा हमारा फार्मूला लगेगा बच्चों, यहाँ पे बन रही है हमारी 90 डिग्री, सही है बच्चों। तो आपको पता है कि हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे बच्चों, ये देखिए ये 3 मीटर है, तो पैथागोरस फार्मूला यूज करेंगे ना बच्चों, ये हाइपोटेन्यूज यूज कर परपेंडिकुलर बेस यूज कर, तो बच्चों आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 5 मीटर। तो बच्चों यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है हमारा, आंसर यहाँ पे आ रहा है हमारा क्या 5 मीटर। तो आप कहेंगे सर ये तो अजीब ही दुनिया है वेक्टर्स की, अब 4 + 3 7 भी आ रहा है आंसर, 4 + 3 1 भी मीटर आ रहा है आंसर, अब 4 + 3 5 भी मीटर आ रहा है। तो बच्चों ये देखें स्केलर में जो हमने ऐड किए ना स्केलर को, उसमें तो आंसर सिंपल आ गया, लेकिन वेक्टर्स में जो आंसर आ रहा है बच्चों वो डिफरेंट आ रहा है। मतलब बच्चों ये देखें अगर यहाँ पे एंगल है हमारा 0 डिग्री, और यहाँ पे एंगल है बच्चों कौन सा हमारे 180 डिग्री, यहाँ पे एंगल है हमारे 90 डिग्री। तो जैसे जैसे एंगल चेंज हो रही है बच्चों वेक्टर्स में, वैसे वैसे एंगल आंसर चेंज आ रहा है बच्चों। तो नोट डाउन करें, वेक्टर्स में जब हम ऐड करेंगे जैसे एंगल चेंज होगी वैसे ही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर चेंज आएगा। तो बच्चों हम इसको कहते हैं, इस एडिशन को कहते हैं कि बच्चों क्या, जो वेक्टर्स को हम ऐड करते हैं उसमें करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो बच्चों वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में हम आगे जाके नेक्स्ट बच्चों लेक्चर में हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से, एनालिटिकल मेथड से ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है बच्चों। आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे सिर्फ बच्चों के वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में सिंपल एडिशन नहीं होती बच्चों, जैसे जैसे एंगल चेंज होगा वैसे वैसे जो हमारा आंसर है बच्चों चेंज होगा। यहाँ पे 0 बच्चों ये देखे, यहाँ पे जो हमारा बच्चों यहाँ पे 0 डिग्री है आंसर चेंज आया 7 आया, यहाँ पे बच्चों 180 है तो यहाँ पे आंसर सेम मतलब डिफरेंट आया, यहाँ पे एंगल हमारे डिफरेंट है तो यहाँ पे भी डिफरेंट आया। बच्चों एक बार बस सिर्फ आप एक बात नोट डाउन करें कि एंगल चेंज होगा तो बच्चों आंसर क्या आएगा वेक्टर्स में डिफरेंट आएगा। इसको कहते हैं बच्चों हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या बच्चों वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, कुछ एग्जांपल बच्चों इसका लिखते हैं आइए। जैसे कि बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, सही है बच्चों। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। जैसे बच्चों हमारा वेलोसिटी हो गया, वेलोसिटी कहते हैं ना बच्चों किस डायरेक्शन में बंदा जा रहा है, तो वेलोसिटी हमारी क्या है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। एक्सीलरेशन हो गई हमारी, एक्सीलरेशन क्या है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। बच्चों जो वेक्टर क्वांटिटी में जो एक्सीलरेशन है बच्चों वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स हो गया, कितना फोर्स लग रहा है किस तरफ लग रहा है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सीलरेशन क्या है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो बच्चों देखें, अब बच्चों स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल देखते हैं। बच्चों हमारा मास हो गया, मास क्या है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है हमारी, सही है बच्चों। जैसे बच्चों हमारा टाइम हो गया, टाइम क्या है बच्चों स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। हम ऐसे तो नहीं कहते ना किस डायरेक्शन में टाइम जा रहा है, डायरेक्शन तो मेंशन नहीं करते ना बच्चों हम। जैसे बच्चों हमारा टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर क्या है बच्चों स्केलर क्वांटिटी है। तो हम कहते हैं ना कि टेम्परेचर आज इतना इतनी गर्मी है, हम ऐसे तो नहीं कहते ना इतनी गर्मी इस डायरेक्शन में है यार, ऐसे तो नहीं कहते ना बच्चों। तो बच्चों ये था कुछ फील स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी के पास भी मैग्नीट्यूड होता है मतलब नंबर होता है। स्केलर क्वांटिटीज में बच्चों हम जो स्केलर ऐड करते हैं वो सिंपल एडिशन से करते हैं, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में जो वेक्टर्स को ऐड करते हैं बच्चों वो हम कैसे करते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में करते हैं इस मेथड से। मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज होगा
वैसे वैसे हमारा आंसर क्या आएगा बच्चों, चेंज आएगा। सही है बच्चों। अब लाजमी नहीं है कि बच्चों जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और बच्चों क्या हो, डायरेक्शन हो। तो बच्चों जहाँ पॉइंट डाउन करें तो बच्चों डायरेक्शन वेक्टर के क्या पास क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन होगा। स्केलर क्वांटिटीज के पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो बच्चों लाजमी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे सर, आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों। जो नोट डाउन करें, मिटा दूं, ओके। तो बच्चों देखें, तो ये काम की बात मैं बता रहा हूँ कि लाजमी नहीं है कि जिसके पास भी क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो और वो वेक्टर हो। ये लाजमी नहीं है डायरेक्शन हो और वो वेक्टर हो। बच्चों कैसे देखें बच्चों, जैसे कि हमारा एग्जांपल है इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन तो होता है, मैग्नीट्यूड में होता है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती। बच्चों क्यों नहीं होती, क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, बच्चों इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट। मतलब बच्चों देखें, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि जी हमारा करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यहाँ से आ रहा है बच्चों करंट हमारा क्या 3 एम्पियर। सही है बच्चों। तो बच्चों जो न्यू हमें जो वेक्टर मिलेगा, आउटपुट मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा 5 एम्पियर। तो बच्चों ये देखिए, ये 2 या 3 कोई फर्क नहीं पड़ना बच्चों इसके एंगल पे, यहाँ पे कितनी एंगल है, यहाँ पे कितनी एंगल है, आंसर सेम आ रहा है। मतलब बच्चों देखें, नोट डाउन करें, जो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें एडिशन जो हो रही है वो सिंपल एडिशन हो रही है, जिससे हमने स्केलर स्केलर क्वांटिटीज में की। बच्चों अगर इसमें सिंपल एडिशन हो रही है तो हम कहेंगे ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्या बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी तब होती जब इसको एंगल चेंज होती, यहाँ पे एंगल चेंज होती तो इसका आंसर डिफरेंट आता। यहाँ पे बच्चों एंगल तो डिफरेंट है लेकिन फिर भी आंसर सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम दूसरा एग्जांपल उठाएं बच्चों, जैसे हमारा प्रेशर है, क्या बच्चों, जैसे कि बच्चों प्रेशर है, बच्चों कहते हैं ना प्रेशर, इतना आउटवर्ड लग रहा है, इतना कहते हैं ना इतना इनपुट लग रहा है, इतना आउटवर्ड लग रहा है बच्चों। तो प्रेशर जो है बच्चों वो भी हमारी डायरेक्शन तो इसके पास है, लेकिन बच्चों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो बच्चों ये आप नोट डाउन करें कि लाजमी नहीं है किसी क्वांटिटी के पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, लेकिन वो लाजमी नहीं है कि वेक्टर क्वांटिटी बने। वेक्टर क्वांटिटी के लिए लाजमी है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे बच्चों। क्या, वेक्टर ऑफ एडिशन को फॉलो करे। तो बच्चों नोट डाउन करें, मिटा दूं, ओके। बच्चों अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। मतलब कि हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। सही है बच्चों, हम वेक्टर्स को बच्चों क्या रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाएं कि रिप्रेजेंटेशन, बच्चों हेडिंग लगाएं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। बच्चों मतलब कि जो वेक्टर है हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बच्चों देखें, बच्चों ये है हमारा क्या वेक्टर। सही है बच्चों। अब हम इसके बच्चों इसको कहते हैं, ये है हमारा हेड। ये वेक्टर है कोई भी हमारा, जैसे कि कहते हैं हमारा ये ए वेक्टर है, हम इसको कहेंगे कि इसको कहते हैं हमारा हेड। मुझे हेड क्या करता है, ये डायरेक्शन बताता है। मतलब ये है हमारा ए वेक्टर है ना बच्चों, ये देखें, ये इसको डायरेक्शन बताता है, ये ऐसे जा रहा है ऐसे जा रहा है। मतलब ये जो हेड है बच्चों, ये जो हेड है वो डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में ये वेक्टर जा रहा है बच्चों। सही है। और हम इसको कहते हैं बच्चों, ये वेक्टर की ये टेल है, मतलब ये वेक्टर की पूंछ है।
क्या बच्चों, ये वेक्टर की पूंछ है और ये वेक्टर का हेड है जो डायरेक्शन बताता है। बच्चों ये देखें, अब बच्चों यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको कहते हैं ये वेक्टर की लेंथ है। क्या है बच्चों, इधर से लेकर, ये तो हेड हो गया, ये टेल हो गया ना बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम कहते हैं ये वेक्टर की लेंथ है, जिसको हम कहते हैं ये वेक्टर का क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है। क्या बच्चों, ये वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। बच्चों ये हेड डायरेक्शन बताता है वेक्टर का, ये टेल बच्चों इसको कहते हैं टेल। ये जो यहाँ से लेकर हेड से टेल से लेकर इसको कहते हैं लेंथ, जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड। कितना लंबा बच्चों, कितनी साइज का वेक्टर है, वो मैग्नीट्यूड से पता चलता है हमें। सही है बच्चों। अब देखें वेक्टर को बच्चों हम लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं बच्चों। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम ए लिख के उसके ऊपर लगाते हैं एरो। जिसके ऊपर भी बच्चों एरो हो हम कहते हैं क्या, ये हमारा क्या है, वेक्टर है। तो बच्चों काफी बुक्स में आप देखेंगे कि जो वेक्टर होते हैं उनके ऊपर एरो भी नहीं होता, तो वो वेक्टर नहीं है बच्चों, वो वेक्टर है। लेकिन कंडीशन ये होती है कि जो वेक्टर लिखा होता है बच्चों, वो बहुत बोल्ड लिखा होता है। मतलब बच्चों हम अगर इस वेक्टर को बोल्ड कर दें, सही है बच्चों, हम इस वेक्टर को बोल्ड कर दें तो हम कहेंगे ये भी हमारा वेक्टर है। अगर एरो नहीं है तो डजेंट मैटर, लेकिन बोल्ड है तो हम इसको कहेंगे कि क्या है बच्चों, ये हमारा वेक्टर है। बच्चों ये ए वेक्टर ऐसे भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी। लेकिन अब जो बुक से हैं बच्चों हम रेफर करेंगे, कि प्रिफर करेंगे बच्चों, इस तरीके से हम वेक्टर को क्या करेंगे बच्चों, रिप्रेजेंट करेंगे, ऊपर एरो लगाएंगे। अब बच्चों ये जो मैग्नीट्यूड है ना बच्चों, ये मैग्नीट्यूड इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ये देखें हम उसके इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड को बच्चों एरो लगाएंगे और उसको माड में बंद कर देंगे ऐसे। बच्चों ये क्या है हमारा, ये मैग्नीट्यूड है। ये जो ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, ये जो इसकी लेंथ है ना बच्चों, ये इसकी लेंथ, ये इसको हम कहते हैं ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड है, ये इसको कहते हैं मॉड। मतलब तो टू वर्टिकल कॉलम्स के बीच में जो आ जाता है बच्चों वेक्टर, हम उसको कहते हैं ये हमारा मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर का। तो बच्चों देखें, अगर एरो ना लगा हो और बच्चों इसमें भी ना हो, मार्ग में भी ना हो, अगर आपको ऐसा मिल जाता है ना कि ये ए है, तो फिर भी कहेंगे कि ये हमारा क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड है क्या बच्चों, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो बच्चों देखें, पहली बात हम वेक्टर के ऊपर एरो लगाएंगे। एरो नहीं लगाते तो हम इसको बोल्ड कर दें। लेकिन बहुत से बुक में लिखा हुआ है कि बच्चों उसके ऊपर एरो लगाएं। ये वेक्टर हो गया बच्चों। अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, ये वेक्टर तो हमने लिख लिया, अब इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, कैसे लिखेंगे बच्चों, ये देखें हम उसके ऊपर बच्चों मॉड में लिखेंगे। ये देखें बच्चों मॉड, और उसके ऊपर एरो लगाएं या ना लगाएं, मॉड में आ गया हमें पता चल गया ये वेक्टर है बच्चों। और अगर हम बच्चों मॉड में नहीं लिखते तो हम इसको सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। सही है बच्चों, ये थी रिप्रेजेंटेशन वेक्टर की। अगर आपको कोई बोलता है कि यार आप वेक्टर को ड्रा करें 4 मीटर, क्या बच्चों 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, 4 किलोमीटर, ये ए वेक्टर है। सही बच्चों, 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ आप क्या करें, ड्रा करें। तो बच्चों आप तो परेशान हो जाएंगे, तो सर ने तो हमें बताया नहीं था कि वेक्टर को 4 किलोमीटर कैसे लिखेंगे, इतना सा लंबा वेक्टर कैसे ड्रा करेंगे हम इतने एक कॉपी में, एक बोर्ड पे कैसे ड्रा करेंगे। तो बच्चों देखें, अब मान लो कि जो आपका जो 4 किलोमीटर है, क्या बच्चों आपका जो 4 किलोमीटर है वो आपके 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, बस सिंपल। अगर आपको कोई बोलता है कि आप 4 न्यूटन का वेक्टर ड्रा करें, तो आप समझें कि जो 4 न्यूटन है वो आपके 4 सेंटीमीटर के बच्चों इक्वल है। सही है बच्चों। अब आप क्या करेंगे, 4 किलोमीटर मतलब कि बच्चों आप इसको कंसीडर करें ये 4 सेंटीमीटर है, बराबर है। आप क्या करेंगे बच्चों, ये ईस्ट की तरफ बच्चों ऐसे बना के
ए वेक्टर है तो अब ऐसे ए वेक्टर के ऊपर एरो लगाएंगे और क्या है बच्चों 4 किलोमीटर है ना बच्चों, तो आप लिखेंगे ये 4 सेंटीमीटर का वेक्टर बन गया। सिंपल, सही है बच्चों। मतलब कि आपको कोई भी बंदा दे देता है कि 5 न्यूटन का वेक्टर बना है, तो आप ये समझें कि 5 न्यूटन आपके बराबर है 5 सेंटीमीटर की, तो आप वेक्टर को बच्चों ड्रा कर दें। मिलाया बच्चों यहाँ तक आपको? ओके, अब हम डायरेक्शन की तरफ डिस्कस करते हैं बच्चों। नोट डाउन करें बच्चों, मिटा दूं? ओके, तो बच्चों ये थी रिप्रेजेंटेशन किसकी बच्चों, वेक्टर की। अब हम डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा उसमें बच्चों ये बहुत काम आएंगे आपके। तो बच्चों मान लो हम किसके ऊपर हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, हम डायरेक्शन के ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों, सही है। अब देखें बच्चों, मान लो कि बच्चों हम कहते हैं कि ये हमारा ईस्ट, बच्चों ये हमारा डायरेक्शन वेस्ट, ये हमारा डायरेक्शन क्या है बच्चों, नॉर्थ, ये साउथ, सही बच्चों। ये ईस्ट, ये देखें बच्चों, ये ईस्ट, ये बच्चों इस पेन से लिखें ईस्ट वेस्ट, बच्चों ये हमारा क्या बन गया नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बच्चों ये देखें ये हमारा ईस्ट बन गया, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सही है बच्चों। अगर अब मैं आपको बोलूं हम एक इनके बीच में एक लाइन हम ड्रा करते हैं, तो इसकी वजह कितनी डिग्री की, 45 डिग्री की, क्यों बच्चों ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, तो कितना बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो अब हम इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, देखेंगे बच्चों हमने एक लाइन बना दी 45 डिग्री की, तो अब हम इस डायरेक्शन को कहेंगे बच्चों, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट के बीच में बन रही है ना बच्चों ये हमारी लाइन, तो हम कहेंगे बच्चों ये एंगल है हमारे क्या, नॉर्थ ईस्ट, क्या बच्चों नॉर्थ ईस्ट के बीच में बन रही है ये एंगल, सही है बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मैं एक लाइन बना ड्रा करूँ और वो कितनी एंगल पे बच्चों, 45 डिग्री पे, क्या बच्चों 45 डिग्री पे, मतलब इनके बीच में एंगल, तो बच्चों 45 या 45 90 डिग्री बन गई ना बच्चों। तो अब हम इसकी डायरेक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, ये देखिए हम इसकी डायरेक्शन को कहेंगे बच्चों नॉर्थ और वेस्ट के बीच में बन रही है, हम कहेंगे ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट, सही है बच्चों। अब देखें अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पे हम एंगल बना रहे हैं 45 डिग्री की, तो अब हम इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, सिंपल है, ये बच्चों साउथ वेस्ट के बच्चों बीच में बन रही है, तो हम कहेंगे इसको साउथ वेस्ट। हम वेस्ट साउथ भी कहते हैं लेकिन ज़्यादातर हमने तो बनाया तो साउथ वेस्ट लिखा होता है बच्चों, सही है। अब देखें अगर यहाँ पे मैं एक लाइन बन ड्रा करूँ जो 45 डिग्री की, तो अब हम इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, तो देखें ये साउथ ईस्ट की तो बीच में बन रही है ना बच्चों, हम कहेंगे ये हमारी क्या है बच्चों, डायरेक्शन साउथ ईस्ट डायरेक्शन बन गया बच्चों। यहाँ तक सबको समझ में आ जाता है, अब कंफ्यूजन बच्चों को स्टार्ट होने जाती है बच्चों, तवज्जो देना। अगर मैं आपको बोलूँ ये 45 डिग्री के, सही बच्चों, तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ 45 डिग्री के बीच में, सही है बच्चों, तो जहाँ पे एंगल बन रही है हमारी 30 डिग्री। अब इस डायरेक्शन को हम क्या कहेंगे, तो बच्चे तवज्जो देना। देखें बच्चों जहाँ पे हमारे एंगल बने, एंगल ईस्ट की तरफ बन रही है ना बच्चों, तो हम इस डायरेक्शन को कहेंगे कि बच्चों ये देखें हम कहेंगे 30 डिग्री, सही बच्चों 30 डिग्री, जहाँ पे एंगल बने वहाँ पे लगाएंगे आप लास्ट में, बस ये ट्रिक भी है। अब देखें 30 डिग्री बच्चों, ये है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सिंपल, जहाँ पे एंगल बने ईस्ट की तरफ बन रही है वहाँ पे वो लास्ट में लिखो बस, और उसके ऊपर जो आ रहा है वहाँ पे लास्ट में लिखो, सिंपल। देखें अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे हमारी एंगल बन रही है 60 डिग्री, क्या बच्चों हमारी एंगल बन रही है 60 डिग्री, बच्चों ये देखें
यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा की बच्चों, को यहाँ पे एंगल हमारी कितनी बन रही है बच्चों, 60 डिग्री बन रही है। अब हम इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, अब देखेंगे, सिंपल है। एंगल कहाँ पे बन रही है, नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ। ये है वेस्ट, तो कहेंगे आप क्या कहेंगे बच्चों, ये देखें 60 डिग्री, सही है बच्चों। नॉर्थ में बन रही है, ये आप लास्ट में लिखेंगे ऑफ लास्ट में, सही है बच्चों, नॉर्थ में ना, आप नॉर्थ में लिखें लास्ट में, और ये है वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, सिंपल। मतलब 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गया, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ गया बच्चों। जहाँ पे बने, जहाँ एंगल बने वहां पे लगाओ ऑफ, सिंपल है बच्चों, ये ट्रिक है। और ये देखें बच्चों, अगर यहाँ पे हमारी एंगल बन रही है, ये देखें बच्चों 20 डिग्री की, अब हम इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, आप खुद बताएं बच्चों। वेरी गुड, देखें एंगल कहाँ पे बन रही है, वेस्ट पे, तो आप पहले लिखें, आप वेस्ट लिख दिया, आप वेस्ट, ये देखें बच्चों आप वेस्ट लिख दिया ना बच्चों। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन साउथ, तो लिखिए बस आप 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, सिंपल बच्चों, ये मेथड है। आपको कभी भी इंशाल्लाह कभी प्रॉब्लम नहीं होगी डायरेक्शन में बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पे मैं एक लाइन बनाता हूँ, सही है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने एंगल बनाई बच्चों, कितनी एंगल बन रही है हमारी, 30 डिग्री की, साउथ साउथ में बन रही है 30 डिग्री की एंगल। तो बच्चों ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि इसका आंसर, इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो बच्चों ये नोट डाउन करें। बच्चों अब हम चलेंगे अपने बुक की एक्सरसाइज की तरफ, जो उसमें न्यूमेरिकल है, ये डायरेक्शन के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे बच्चों। तो आप नोट डाउन करें। तो बच्चों आइए अब हम बुक की न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं बच्चों। ये बुक में प्रॉब्लम है बच्चों, जो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो कह रहा है क्या, ड्रा दी वेक्टर्स। तो इस वजह से मैंने बच्चों आपको डायरेक्शन समझाए थे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोमीटर 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। तो बच्चों आइए इसको ड्रा करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखें, बच्चों ये है हमारा क्या डायरेक्शन, ये है बच्चों, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ। बच्चों हम लिखेंगे क्या, ये हमारा बन जाएगा बच्चों ईस्ट डायरेक्शन, ये बच्चों हमारा डायरेक्शन बन जाएगा वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। सही है बच्चों। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए वेक्टर है 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर तो हम वेक्टर नहीं बना सकते ना, इतना लंबा 20 किलोमीटर कौन बनाएगा बच्चों। आप समझिए कि 20 किलोमीटर बराबर है 20 सेंटीमीटर की। देखिए बच्चों आप समझें कि जो ए वेक्टर है 20 किलोमीटर बराबर है 20 सेंटीमीटर के, 20 किलोमीटर बराबर है 20 सेंटीमीटर के। और बच्चों अब ड्रा करें, ये करें 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। बच्चों ये देखें ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट में बन रहा है, जिसके साथ ऑफ लगी हो उसकी तरफ बन रहा है। बच्चों ये देखें, ये ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट, बच्चों ये साउथ, ये ईस्ट, सही है, ये साउथ ईस्ट, सही है। अब ऑफ ईस्ट मतलब जिसके साथ ऑफ लगाओ उसके साथ ये बनेगी एंगल, ये ईस्ट है ना बच्चों। अब 30 डिग्री मतलब बच्चों ये देखें, यहाँ पे हम लिखेंगे 30 डिग्री, देखिए बच्चों अब कहेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब साउथ से ईस्ट की तरफ गया, जिसके साथ ऑफ लगा हो उसके साथ बनेगी बच्चों क्या, ये एंगल। अब देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि फोर, बच्चों ये मैं एक ये भी करवाता हूँ, ये आपको एक मैं होमवर्क में दे दूँगा, सही है। 20 किलोमीटर बच्चों, ये मतलब कि ये हमारा ए वेक्टर है, ये 20 किलोमीटर बच्चों, एंगल बन रही है ऑफ ईस्ट, मतलब बच्चों ईस्ट से बन रही है, तो आप यहाँ पे लगे ईस्ट, ये 30 डिग्री, जहाँ पे ऑफ लगे वहाँ पे एंगल बनेगी। ऑफ यहाँ पे लगाए ईस्ट में, तो ईस्ट की तरफ बनेगी हमारे एंगल, यहाँ पे साउथ है तो देखते इसमें बन गई बच्चों।
अब कह रहा है कि 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, क्या बोले 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट बच्चों, ये नॉर्थ ये ईस्ट, इसके बीच में हम क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन ड्रा करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे बच्चों, सही है। कितनी है बच्चों, 40, मतलब कितनी है, 40 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट बच्चों, एंगल नहीं बनी हुई है। हम लिखेंगे 40 किलोमीटर बच्चों सेंटीमीटर के बराबर होगा, हम लिखेंगे बच्चों वेक्टर बी इक्वल 40 सेंटीमीटर। तो नॉर्थ ईस्ट बच्चों, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। वो क्या आएगा, 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। अब बच्चों 50 किलोमीटर ड्यू वेस्ट बच्चों, ये वेस्ट बच्चों इसकी तरफ, ये वेस्ट इसकी तरफ बनेगा ना बच्चों। कितना है बच्चों, 50 किलोमीटर। हम लिखेंगे वेक्टर सी इक्वल टू 50 किलोमीटर बच्चों। ड्यू वेस्ट मतलब बच्चों ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, ड्यू वेस्ट, वेस्ट ड्यू ईस्ट हो ना बच्चों, हम लिखेंगे ये ईस्ट की तरफ जा रहा है। अब बच्चों हमें जो दूसरा कह रहा है वो डी में 30 किलोमीटर 60 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, मतलब एंगल बनेगी वेस्ट में बच्चों, साउथ और वेस्ट की तरफ बच्चों, ये साउथ ये वेस्ट, सही है, साउथ ये वेस्ट, 60 डिग्री ऑफ वेस्ट में तो एंगल कहाँ में बनेगी बच्चों, वेस्ट में बनेगी बच्चों। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये आप मुझे होमवर्क के तौर पे चेक करवा देना, सही है बच्चों। ये थे कुछ प्रॉब्लम बुक के। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, बच्चों नोट डाउन करें, मिटा दूं, ओके। तो बच्चों मैंने ये इस वजह से आपको बुक में से प्रॉब्लम करवाए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप खुद भी ये सॉल्व कर सकें बच्चों। क्या बच्चों आप खुद भी आप सॉल्व कर सकें कि सॉल्व आखिरकार ये कि करते कैसे, डायरेक्शन का आना बहुत लाजमी है। हो सके मैं इसके ऊपर सिर्फ एक अलग वीडियो बना दूं बच्चों, सही है। अब बच्चों हेडिंग लगाएं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बच्चों रिलेटेड टू द वेक्टर। बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वेक्टर की, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो देखें, अगर लिखें ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर does not change। बच्चों ये देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वेक्टर की कुछ, उसमें कह रहा है ऑन रोटेटिंग 2 पाई वेक्टर डज नॉट चेंज। मतलब बच्चों देखें हमारे पास एक वेक्टर है, हमारे पास ये ए वेक्टर है, अगर ये 2 पाई बच्चों, पाई की वैल्यू क्या होती है 180, ये 2 ये 180, आंसर आएगा 360 डिग्री, सही है बच्चों। कह रहा है कि अगर कोई भी वेक्टर ये रोटेट करेगा, मतलब बच्चों ये देखिए ये रोटेट करेगा 60 डिग्री, ये वेक्टर रोटेट करेगा बच्चों, ये देखिए वेक्टर है हमारा, इसमें रोटेट किया 60 डिग्री, 360 डिग्री पे आ गया ना, तो इसका ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा बच्चों। जो कोई भी वेक्टर हो, अगर बच्चों कोई भी वेक्टर 2 पाई मतलब कि कोई भी वेक्टर 360 डिग्री के लगातार बच्चों रोटेट करेगा तो उसका ना डायरेक्शन चेंज होगा ना मैग्नीट्यूड। मतलब ये ए वेक्टर है, अगर ये रोटेट करेगा बच्चों 360 डिग्री तक तो उसका नाम मैग्नीट्यूड चेंज होगा। जो देखें मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आर नॉट चेंज। बच्चों से अगर कोई भी वेक्टर 360 डिग्री पे रोटेट करके आता है तो ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। फील आया बच्चों? दूसरी पॉइंट नोट डाउन करें बच्चों। दूसरी पॉइंट हमें ये कहता है कि
दूसरी पॉइंट लिखे बच्चों, a vector can parallel shift to itself। मतलब ये है कि हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। अब पैरेलल शिफ्ट क्या होता है, आइए इसके ऊपर डिस्कस करते हैं बच्चों। मान लो कि हमारे यहाँ एक वेक्टर ए है। वेक्टर ए बच्चों, ये वेक्टर ए है, मैं आपको बोलूँ इसको ड्रा करना है इस जगह पे, तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप इस वेक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे बच्चों। ये देखिए आप यहाँ पे ड्रा करेंगे इस वेक्टर को। अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे यहाँ नहीं चाहिए वेक्टर, यहाँ चाहिए, तो आप क्या करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करके बच्चों यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो बच्चों एक बात आप नोट डाउन करें, जब हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, ना उसका डायरेक्शन चेंज हो बच्चों। इस बात को हमें लाजमी ध्यान में रखना है। जैसे हमने इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रखा, तो इसकी साइज, इसका मैग्नीट्यूड इतना ही होना चाहिए बच्चों। हमने अगर यहाँ पे इसको बना दिया तो बच्चों इसकी साइज और डायरेक्शन वही होना चाहिए जो ए वेक्टर की है। बच्चों आइए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, फिर आपको फील आ जाएगा। मान लो कि हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, सही है बच्चों, और दूसरा वेक्टर है हमारे पास बच्चों ये बी। अगर मैं आपको बोलूँ इनको ऐड करो बाय हेड टू टेल रूल में, तक आपने तो नहीं सुना लेकिन मैं आपको समझा दूंगा बच्चों। सपोज करें आप हेड टू टूल आपको पता है, तो आप क्या करेंगे बच्चों, ये ए वेक्टर यहाँ पे आप करेंगे इसको ड्रा, ये ए वेक्टर है। अब क्या करेंगे, इस बी वेक्टर को यहाँ इसको पैरेलल शिफ्ट करके इसके हेड पे रख देंगे, इसकी पूंछ। मतलब बच्चों ये वेक्टर बी है ना, अब इसको यहाँ पे उठा के पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे रखेंगे। तो बच्चों ये देखें यहाँ पे आ गया हमारा वेक्टर बी। ये होती है पैरेलल शिफ्टिंग। तो न्यू वेक्टर तो बच्चों यहाँ से आएगा, ये आपको मैं बता दूंगा एक टू टेल रूल मेथड में। बच्चों ये देखें पैरेलल शिफ्ट, हम वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ये वेक्टर ए है, इसको उठा के यहाँ पे रख दिया, ना इसका मैग्नीट्यूड मैंने चेंज किया, ना इसका मैंने डायरेक्शन चेंज किया। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों जब हम पैरेलल शिफ्ट करते हैं। अब थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं बच्चों, ये नोट डाउन करें, मिटा दो बच्चों। ओके, थर्ड पॉइंट है इसकी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। थर्ड पॉइंट में हमें ये बताता है कि जब हम टू वेक्टर को ऐड करेंगे, बच्चों लिखें when two vectors are added by tail to tail, then we take smaller angle between them, बच्चों अब थर्ड पॉइंट में हमें क्या कह रहा है, कि जब हम दो वेक्टर को मतलब टेल टू टेल मेथड से जब हम ऐड करेंगे, जब दो वेक्टर्स टेल टू टेल से मतलब ताल से ताल मिले हुए हैं, तो हम वहां पे एंगल जो लेंगे वो कम से कम एंगल लेंगे। बच्चों ये देखिए कम से कम एंगल लेंगे जब दो वेक्टर टेल से टेल मिली हो। कैसे देखें बच्चों, अगर ये हमारा वेक्टर ए है, हमारा ये वेक्टर ए है, सही है बच्चों, तो दूसरा वेक्टर हमारा बच्चों ये देखें, ये हमारा वेक्टर बी है, ये हमारा वेक्टर बी है। और बच्चों यहाँ पे हमारे एंगल बन रही है 110 डिग्री। तो जहाँ बची हुई एंगल बच्चों कितनी होगी 250, क्योंकि बच्चों टोटल कितनी होती है 360। तो अब देखें हम क्या करेंगे,
जब टेल से टेल, ये देखो ये टेल वेक्टर की ये टेल है ना बच्चों, ये टेल ये भी टेल, जब टेल से टेल मिली हो दो वेक्टर्स की, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, जो कम से कम एंगल हो, ये कम से कम एंगल हो, वो एंगल वहां पे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू 110 डिग्री। ये रूल ये बताता है, क्या बताता है कि जब दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे टेल टू टेल, टेल टू टेल, तो कम से कम जो एंगल होगी हम वो लेंगे। ये देखें बच्चों, ये 250 डिग्री, ये 110 डिग्री, हम कम से कम एंगल कौन सी लेंगे, 110 डिग्री लेंगे। तो बच्चों ये रूल था। आइए इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल भी करते हैं। तो बच्चों ये नोट डाउन करें, मिटा दूं, ओके बच्चों नोट करते रहेंगे, सही है। तो बच्चों एग्जाम्पल हम करते हैं, फाइंड लिखें, आप क्वेश्चन करें, फाइंड द एंगल between them, क्वेश्चन आ रहा है कि एंगल फाइंड करें। देखें बच्चों, हमारा वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है बच्चों, ये वेक्टर हमारा क्या है, वेक्टर बी। बच्चों इनके जो एंगल बन रही है, तो यहाँ से लेकर यहाँ पे बन रही है 300 डिग्री, सही है बच्चों। नंबर 2 क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये हमारा वेक्टर ए है, सही है बच्चों, ये है हमारा वेक्टर ए, और दूसरा है बच्चों हमारा क्या वेक्टर बी, सही है। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर ए, ये बी, उनके जो एंगल बन रही है बच्चों, वो बन रही है 110 डिग्री। अब हमें बताएं एंगल बिटवीन देम। तो बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसको। और ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये कैसे मिले हुए हैं बच्चों, टेल टू टेल। अब बच्चों ये 300 डिग्री है, तो बची हुई एंगल कितनी होगी बच्चों, 60 डिग्री होगी। 300 ये, और बची ये होगी 60 डिग्री। तो हमने रूल पढ़ा था, जो कम से कम एंगल हो, जब दो वेक्टर टेल से टेल मिले हो, तो हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू, बच्चों कितने हो गया आंसर, 60 डिग्री। अब देखें बच्चों ये, अब हम क्या करेंगे, ये 100, तो बच्चों ये क्या होगी, बच्चों ये कितनी होगी, 250 डिग्री, हमने कर दिया, सही हो गया। बच्चों ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये देखो ये टेल टू टेल नहीं मिली हुई है बच्चों, ये हेड टू टेल मिला हुआ है। मैंने आपको बताया कि जब टेल टू टेल, ताल से ताल मिली हो ना, तो ये टेल, ये तो हेड टू टेल मिला हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे इसको बच्चों। अगर जहाँ पे मिली हुई है बच्चों, जहाँ पे बनी हुई है हमारी 30 डिग्री की, सही है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे पैरेलल शिफ्ट। बच्चों हम इसको क्या करेंगे, इसको यूं ऐसे उठा के बच्चों इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। अब देखिए आ गया बच्चों ये पैरेलल शिफ्ट, सही है ना। अब यहाँ बच्चों 30 डिग्री बन रही है, तो यहाँ पे कितनी बनेगी, 60 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम लिखेंगे थीटा, हमें कितनी बनेगी बच्चों हमारी 60 डिग्री। तो बच्चों ये थे हमारे कुछ इन क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए बच्चों। अब हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की तरफ। तो बच्चों हेडिंग लगाएं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। बच्चों क्या हेडिंग लगाएं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। बच्चों वेक्टर्स के टाइप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट हमारा टाइप है, वो है क्या, इक्वल वेक्टर। आई होप आपको पता होगा इक्वल वेक्टर क्या होता है बच्चों। इक्वल वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो। क्या बच्चों,
जिसका सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड हो और बच्चों क्या हो, सेम डायरेक्शन हो, हम उसको क्या कहते हैं बच्चों, इक्वल वेक्टर। मतलब देखें हमारा वेक्टर ए है, हम कहते हैं वो हमारा क्या है 2 मीटर पर सेकंड है बच्चों ईस्ट की तरफ। वेक्टर हमारा बी है बच्चों, वो है हमारा क्या 2 न्यूटन ईस्ट की तरफ। और बच्चों ये इक्वल वेक्टर है, बच्चों ये इक्वल वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? तो बच्चों सेम मैग्नीट्यूड है, 2 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी सेम डायरेक्शन ईस्ट की तरफ। लेकिन थर्ड पॉइंट याद करें बच्चों, उसके पास सेम यूनिट भी होना चाहिए। यहाँ पर नोट करें कि सेम यूनिट भी हो बच्चों, क्या सेम यूनिट भी हो। मतलब कि बच्चों ये देखें, हम लिखेंगे ये न्यूटन बच्चों, ये यूनिट इनका सेम नहीं है। इसका बच्चों मीटर पर सेकंड है यूनिट, इसका न्यूटन है, तो ये इक्वल वेक्टर नहीं है। तो हम कहेंगे कि 2 मीटर पर सेकंड। अब हम कहेंगे कि इक्वल वेक्टर है, ये ए वेक्टर बी के इक्वल है बच्चों। क्या कहेंगे हम, ए वेक्टर बी के इक्वल है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है। और बच्चों ये मैग्नीट्यूड में भी, यूनिट में भी, डायरेक्शन में भी इक्वल वेक्टर हम उसको कहते हैं जब दो वेक्टर्स क्या हो बच्चों, इक्वल हो। देखें वेक्टर ए है हमारा, ये ईस्ट की तरफ है बच्चों, कितना है बच्चों इसका, बच्चों ये 2 मीटर पर सेकंड। बच्चों दूसरा है हमारा वेक्टर क्या हमारा, वो भी ईस्ट की तरफ है बच्चों, 2 मीटर पर सेकंड, वेक्टर बी। बच्चों ये होता है इक्वल वेक्टर हमारा। सही है बच्चों, जिसके सेम मैग्नीट्यूड हो और बच्चों सेम डायरेक्शन हो और सेम यूनिट हो, तो बच्चों इक्वल वेक्टर। उसके बाद है बच्चों क्या हमारा, बच्चों क्या है हमारा निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर, अच्छा निगेटिव वेक्टर क्या होता है बच्चों, निगेटिव वेक्टर में बच्चों मैग्नीट्यूड सेम हो, क्या बच्चों देखिए सेम मैग्नीट्यूड हो, सेम मैग्नीट्यूड हो बट अपोजिट डायरेक्शन हो। क्या बच्चों अपोजिट डायरेक्शन हो। सही है बच्चों, मतलब वेक्टर ए है हमारा और ये लिखेंगे माइनस का बी, माइनस इस पे यहाँ पे ये शो करती है कि ये डायरेक्शन इसका बच्चों क्या उल्ट है। मतलब इसका अलग, ए का डायरेक्शन अलग है तो बी का डायरेक्शन अलग है। कैसे बच्चों देखें, हम कहेंगे ये वेक्टर ए है हमारा, उसका डायरेक्शन है इस तरफ, तो बच्चों जो वेक्टर बी होगा तो उसका मतलब कि हम लिखेंगे ये माइनस बी, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा। बच्चों ये है हमारा क्या निगेटिव वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो, तो हम उसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर या इक्वल वेक्टर। सही है बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्या पैरेलल वेक्टर। बच्चों क्या है पैरेलल वेक्टर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हेडिंग लगाएं पैरेलल वेक्टर। बच्चों पैरेलल वेक्टर बच्चों वो एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब कि वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, वेक्टर बी भी इस तरफ इसके पैरेलल जा रहा है। सही है बच्चों, वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों क्या जा रहे हैं बच्चों, ये देखिए पैरेलल जा रहे हैं। मतलब बच्चों ये वेक्टर ए ये है बच्चों, ये वेक्टर बच्चों ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, टू वेक्टर्स आर पैरेलल विद ईच अदर। दो वेक्टर क्या हो पैरेलल हो, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब वेक्टर ए है ये इसके ही पैरेलल में जा रहा है। ये देखिए बच्चों वेक्टर ए ये है, इसके ही पैरेलल इस तरफ ही जा रहा है। तो बच्चों इनके जो बीच में जो एंगल बनेगी वो बनेगी 0 डिग्री। पैरेलल वेक्टर के जो बीच में एंगल बनेगी इस तरफ जा रहे हैं तो एंगल क्या बनेगी बच्चों 0 डिग्री बनेगी। ये है पैरेलल वेक्टर।
दूसरा होता है बच्चों इसके अपोजिट ही होता है एंटाई पैरेलल वेक्टर। एंटाई पैरेलल वेक्टर बच्चों, एंटाई पैरेलल वेक्टर क्या होता है बच्चों, ये देखें वेक्टर ए है हमारा, है बच्चों, ये है वेक्टर हमारा क्या बी। डायरेक्शन क्या है इनका अपोजिट है बच्चों, ये देखें ये वेक्टर ए, यहाँ पे लिखते हैं ये हमारा वेक्टर ए, ये बच्चों क्या हमारा वेक्टर बी, ऐसे डायरेक्शन है ना बच्चों, ये वेक्टर क्या बच्चों हमारा बी। बच्चों इनके बीच में जो एंगल बनेगी वो बनेगी 180 डिग्री। मतलब जो हमारे दो वेक्टर होंगे, जो जब वो एंटाई पैरेलल होंगे तो उनके जो बीच में एंगल बनेगी बच्चों वो बनेगी 180 डिग्री। अब नोट करें, मैंने नेगेटिव वेक्टर आपको बताया, उनका डायरेक्शन तो ऐसे ही था, ऐसे था ना बच्चों, लेकिन उसमें माइनस भी था बच्चों, उसमें क्या था माइनस भी था। तो नेगेटिव वेक्टर में बच्चों उसमें ये डायरेक्शन है, लेकिन ये बच्चों ये माइनस नहीं है। मैं सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में इसको मजीद डिस्कस करूंगा कि नेगेटिव वेक्टर क्या होता है बच्चों। पैरेलल वेक्टर जिसके दो वेक्टर पैरेलल हो एक दूसरे के और एंगल जीरो बने। एंटाई पैरेलल बच्चों क्या हो, जिस बच्चों एंटाई पैरेलल क्या होता है, जो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो, डायरेक्शन अपोजिट हो, उनके बीच में एंगल क्या बनती है 180 डिग्री बनती है बच्चों। नोट डाउन करें बच्चों, मिटा दूं, ओके बच्चों, ये थे हमारे पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। दूसरा है बच्चों हमारा क्या, नंबर 5 कोलिनियर वेक्टर। क्या बच्चों कोलिनियर वेक्टर। अब लीनियर से ही आपको पता चल रहा है कि ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन पे बच्चों जा रहे हो, एक ही लाइन पे एक्ट करें, मतलब एक ये लाइन है बच्चों हमारी, दूसरी ये लाइन है, तीसरी ये, और क्या करेंगे बच्चों ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए इस तरफ जा रहा है, ये वेक्टर भी एक तरफ, मतलब सेम लाइन पे जा रहे हो, सेम लाइन पे हो। कोलिनियर वेक्टर हम उसको कहते हैं जो बच्चों एक ही लाइन पे हो, जो एक ही लाइन पे हम ड्रा कर रहे हैं उसको कहते हैं कोलिनियर वेक्टर। बच्चों उसके बाद है हमारा क्या, 6 नंबर देखें बच्चों हमारा क्या है बच्चों, 6 नंबर देखें हमारा है बच्चों, 6 नंबर कौन सा, नल वेक्टर। बच्चों नल वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो। क्या बच्चों, नल वेक्टर हम किसको कहेंगे, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और उसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, उसका डायरेक्शन होता है आर्बिटरी मोशन, इसका आर्बिटरी डायरेक्शन या मोशन होता है बच्चों। अब आर्बिटरी मोशन मतलब कहीं भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है बच्चों। नल वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड छाओ जीरो हो लेकिन वेक्टर हो। क्या बच्चों, नल वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो लेकिन वो वेक्टर होगा। अब ये केस हम ये क्रॉस प्रोडक्ट में आपको समझाऊंगा बच्चों में, सही है। और उसका जो डायरेक्शन होता है बच्चों, आर्बिटरी डायरेक्शन होता है। क्या बच्चों, आर्बिटरी डायरेक्शन होता है बच्चों। ये था कोलिनियर जो एक ही लाइन पे हो वेक्टर को ड्रा करें, नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और आर्बिटरी मोशन हो या डायरेक्शन हो। इसको क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्कस करेंगे बच्चों मजीद, क्रॉस प्रोडक्ट में, सही है बच्चों। अब है हमारा क्या बच्चों, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। क्या बच्चों, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। बच्चों हेडिंग लगाएं कॉन्क्यूरेंट वेक्टर बच्चों, 7 नंबर होगा ना, तो आप नंबर नोट डाउन कर लेना, हो सकता है ये मुझसे गलती हो। तो बच्चों कॉन्क्यूरेंट वेक्टर, तो बच्चों ये कॉन्क्यूरेंट वेक्टर है, कॉन्करंट नहीं भूलना, ये कॉन्क्यूरेंट वेक्टर है बच्चों। ये
एक ही पॉइंट पे क्या करती हैं बच्चे, लाई करती हैं। तो आप लिखें इसमें 2 आर मोर वेक्टर्स, क्या बचे, 2 आर मोर वेक्टर्स intersecting 2 or more vector intersecting, क्या बचा, 2 or more vector intersecting at a same point। मतलब कॉन्करेंट वेक्टर हम उसको कहते हैं जो दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स हो, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या करे बच्चों, इंटरसेक्ट करे। इंटरसेक्ट का मतलब ये है वो एक ही पॉइंट पे मिले, एक ही पॉइंट पे जमा हो जाए। मतलब बच्चों देखें, ये वेक्टर हमारा ए है, ये वेक्टर ए है, ये कहते हैं ये हमारा क्या है बच्चों, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर क्या है हमारा सी वेक्टर है। बच्चों ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं ये हमारे कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं जो एक ही पॉइंट पे बच्चों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। वेक्टर ये ए बी, ये बी वेक्टर, जैसे एक ही पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, हम उसको कहते हैं ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। क्या बच्चों, ये कॉन्करेंट वेक्टर्स हैं। कॉन्करेंट वेक्टर्स ऐसे दो या दो से ज्यादा वेक्टर जो एक ही सेम पॉइंट पे, ये सेम पॉइंट पे ये इस पे इंटरसेक्ट हो रहा है, ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो हम उसको कहते हैं ये हमारा कॉन्करेंट वेक्टर है। तो बच्चों आइए अब हम लास्ट वेक्टर की तरफ चलते हैं बच्चों, जिसका नाम है क्या बच्चों, यूनिट वेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, यूनिट, देखिए यूनिट वेक्टर बच्चों, यूनिट वेक्टर बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, ये सही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको बच्चों यहाँ पे मैं टाइप्स बता रहा हूँ, लेकिन इसको मजीद डीप में इसको गिला करेंगे, बस इसको बच्चों क्या हम डिस्कस करेंगे बच्चों। अब यूनिट वेक्टर बच्चों क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर हम उसको कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो बच्चों यूनिट वेक्टर whose magnitude is 1, क्या बच्चों 1 हो। मतलब बच्चों जो वेक्टर ए है, कोई भी वेक्टर हो, उसका बच्चों मैग्नीट्यूड क्या हो, वो सिर्फ 1 हो। अब देखें बच्चों, वेक्टर किसको कहते हैं हम, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और क्या हो, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो। बच्चों देखें, सपोज करें ये वेक्टर ए है हमारा, अब इसके पास बच्चों, इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। हम देखें इसके पास मैग्नीट्यूड और बच्चों क्या होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और क्या होगा बच्चों, डायरेक्शन। हम लिखेंगे ये वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं बच्चों, ए मार लगाते हैं, मार लगाते हैं ना बच्चों। और बच्चों अब देखें, जो यूनिट वेक्टर है ना, ये वेक्टर को बच्चों क्या करता है, ये डायरेक्शन देता है बच्चों। क्या, मैग्नीट्यूड इज 1 एंड गिव्स डायरेक्शन टू अदर वेक्टर्स। बच्चों ये क्या करता है, ये हमें डायरेक्शन बताता है। क्या, यूनिट वेक्टर्स, जिसके पास डायरेक्शन ना हो, ये वेक्टर क्या करता है, वो डायरेक्शन बताता है। देखें बच्चों, अब देखें ये ए वेक्टर, वेक्टर्स के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है ना बच्चों। अब ये वेक्टर ए मैग्नीट्यूड और बच्चों डायरेक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे, ए केप, केप लगाएंगे बच्चों, इसको कहते हैं हम केप। क्या बच्चों, इसको केप कहते हैं, यहाँ पे लिखें, इसको बच्चों हम क्या कहते हैं, केप भी कहते हैं, इसको बच्चों हम हेड भी कहते हैं, और हम इसको क्या कहते हैं, सरकम फ्लेक्स भी कहते हैं बच्चों। हम इसको बच्चों हेड भी कहते हैं, क्या बच्चों, हम इसको हेड भी कहते हैं, केप भी कहते हैं, सरकम फ्लेक्स भी कहते हैं हम इसको। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। इसकी वैल्यू फाइंड करूं तो ये बन जाएगा, ये यूनिट वेक्टर, ये
ए वेक्टर बच्चों, तो ये बच्चों ये डिवाइड में हो जाएगा। बच्चों ये है फार्मूला किसका, यूनिट वेक्टर का। ये किसका फार्मूला है बच्चों, यूनिट वेक्टर का। तो बच्चों ये थी यूनिट वेक्टर की बच्चों जो मैंने आपको बताई। बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर्स भी कंप्लीट हो गए। तो बच्चों इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बच्चों एडिशन ऑफ वेक्टर। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहें। अल्लाह हाफिज।